हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी इस नई यूट्यूब वीडियो में। आज इस वीडियो में हम सीए इंटरमीडिएट जैन 26 और सीएस एग्जीक्यूटिव दिसंबर 25 की जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनके लिए जो इम्पोर्टेंट टैक्स रेट है आज वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट टैक्स रेट जो आपके एग्ज़ाम में इनकम टैक्स के एप्लीकेबल है वो सभी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टैक्स रेट ऑन कंपनीज, क्योंकि जो आपके पास क्वेश्चन आएगा टोटल इनकम का मोस्ट प्रोबेबली कंपनी का ही आएगा, तो इसीलिए कंपनी का टैक्स रेट जानना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जो टैक्स रेट है कंपनी का वो दो तरीके से होता है, एक तो इंडियन कंपनी होती है, एक फॉरेन कंपनी होती है। तो अगर कोई इंडियन कंपनी है और उसका टर्नओवर अप टू 400 करोड़ है फिर तो उसका जो टैक्स रेट होगा वो फ्लैट 25% रेट है उसका। और अगर कोई फॉरेन कंपनी है तो उसका 40% है। और वहीं अगर आपका टर्नओवर जो है, देखिए अगर 400 करोड़ भी है तो भी 25% है, और अगर 400 से कम है तो भी 25% है। लेकिन जैसे ही 400 करोड़ से 1 रुपये भी ज़्यादा होता है, देखिए यहाँ पे आपको टर्नओवर देखना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे ही 400 करोड़ से ऊपर जाता है जो आपका टैक्स रेट होगा वो 30% हो जाएगा 25 से बढ़ के। लेकिन जो फॉरेन कंपनीज है उनका चाहे 1 करोड़ रहे, 400 करोड़ एग्जैक्ट रहे या 1000 करोड़ रहे, उनके लिए हर केस में जो टैक्स रेट है वो 40% ही रहेगा। इसके अलावा जो इंडियन कंपनीज होती हैं, जो इंडियन कंपनीज है उनको एक और ऑप्शन दिया गया है जो स्पेशल टैक्स रेट का। उसमें क्या होता है कि जो इंडियन कंपनीज होती हैं वो स्पेशल टैक्स रेट ऑप्ट कर सकती हैं। तो उसमें एक सेक्शन है 115 बी डबल ए और एक सेक्शन है 115 बी ए बी। तो जो 115 बी डबल ए होता है उसमें जो टैक्स रेट है वो 22% का है। तो अगर आप 115 बी डबल ए ऑप्ट करते हैं तो आप पे जो टैक्स रेट है वो 25 की जगह या 30 की जगह 400 से ऊपर भी हो जाता है तो भी आपका 22% ही लगेगा। लेकिन 115 बी डबल ए जो होता है, क्योंकि ये स्पेशल टैक्स रेट है तो इसमें क्या होता है कि मैंडेटरी सरचार्ज होता है 10% का। तो यानी 22 पे 10%, 24.2 प्लस जो एजुकेशन सेस होता है वो लग के आपका इफेक्टिव टैक्स रेट जो होगा 25.17% बन जाएगा। ये तो नॉर्मल कंपनीज के लिए हो गया। अब क्या होता है कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं और गवर्नमेंट क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना चाह रही है, तो उसके लिए गवर्नमेंट लेकर आई है 115 बी ए बी। ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के लिए है। तो इनके पास क्या ऑप्शन होता है कि ये 15% का बहुत ही कम टैक्स रेट है, ये ऑप्ट कर सकते हैं। ये भी स्पेशल टैक्स रेट होता है। इसमें क्या होता है कि 15% पे भी जो नॉर्मल टैक्स होगा वो प्लस इस 15 के ऊपर 10% का सरचार्ज और फिर उसके ऊपर एजुकेशन सेस। तो ये जैसे 22% पे लगा वो चीज़ 15 वाले पे भी लगेगी। बस 115 बी डबल ए और 115 बी डबल बी ए बी में डिफरेंस यही है, 115 बी ए बी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ के लिए है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ये एक और चीज़, ये फॉरेन कंपनीज को अलाउ नहीं है स्पेशल टैक्स रेट। फॉरेन कंपनीज पे जनरल टैक्स रेट ही लगेगा जो कि 25-30 जैसे इंडियन कंपनी पे लगता है, तो वैसे उनमें 40% का है। स्पेशल टैक्स रेट जो है वो सिर्फ इंडियन एंटिटीज़ को ही बेनिफिट दिया गया है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट है वो इंडियन कंपनीज को प्रमोट करना चाह रही है। अब जो सरचार्ज का रेट होता है वो तो हमने पहले बेसिक टैक्स रेट देख लिया ऊपर। अब बारी आती है कि सरचार्ज क्या लगता है। देखिए, जो स्पेशल टैक्स रेट है उसमें तो 10% फिक्स लगता है। अब बारी आती है जनरल जो टैक्स रेट होता है उसमें क्या टैक्स आपका जो सरचार्ज है वो लगेगा। अगर कोई कंपनी है उसकी टैक्सेबल इनकम अप टू 1 करोड़ है, फिर तो चाहे इंडियन कंपनी हो फॉरेन कंपनी हो, किसी पे भी वो सरचार्ज अप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी टैक्सेबल इनकम, अच्छा देखिए ऊपर हमने जो टैक्स रेट देखा था वो टर्नओवर के बेसिस पे देखा था, लेकिन जो सरचार्ज है वो टैक्सेबल इनकम के बेस पे डिटरमाइन होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि डिफरेंशिएट करना, ऐसा नहीं कंफ्यूज हो जाए एग्जाम में। तो जो टैक्सेबल इनकम है अगर 1 से 10 करोड़ के बीच में है तब तो जो इंडियन कंपनीज है उनके लिए सरचार्ज का रेट होगा 7% और फॉरेन कंपनीज के लिए होगा 2%। सिर्फ 2% क्यों? क्योंकि जो 40% टैक्स रेट है ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टैक्स रेट है। वैसे में और ज़्यादा सरचार्ज लगाएंगे तो फिर ऐसे में फॉरेन कंपनीज आएंगी भी इंडिया में बिजनेस करने। और अगर आपके टैक्सेबल इनकम अबव 10 करोड़, 10 करोड़ से ऊपर जाता है, अप टू 10 करोड़ तक तो 7% है, जैसे ही 10 करोड़ से ऊपर गया तो जो आपका सरचार्ज का रेट है वो 7% से बढ़ के 12% हो जाएगा। और फॉरेन कंपनीज के केस में क्या है कि वो 2% से बढ़ के 5% हो जाएगा। अब बात आती है मैक्सिमम टैक्स रेट की, कि मैक्सिमम टैक्स रेट क्या है इनकम टैक्स में कंपनीज के लिए।
तो जो इंडियन कंपनी है उनके लिए तो मान लीजिए कि 400 करोड़ से ऊपर पे आपका मैक्सिमम टैक्स रेट आ जाता है, बेसिक वाला 30%, उसके ऊपर 12% सरचार्ज, जो मैक्सिमम सरचार्ज है, प्लस 4% टैक्स सेस, सॉरी एजुकेशन सेस लगता है मैंडेटरी सब हर केस में। चाहे आप स्पेशल टैक्स रेट ले, नॉर्मल टैक्स रेट ले, आप कंपनी है, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, लोकल अथॉरिटी है, कुछ भी है, तो एजुकेशन सेस जो 4% का है वो मैंडेटरी है हर केस में। उसमें सोचना नहीं है कि किस पे अप्लीकेबल होगा किस पे नहीं, हर एसएससी पे अगर आप पर्सन के डेफिनेशन में फॉल करते हैं मतलब आप पे 4% का सेस जो है वो लगना मैंडेटरी है, बात खत्म। इसमें सोचना नहीं है, बिना सोचे लगा देना है बस आपको। और फाइनल जो आपका टैक्स निकलेगा ना, टैक्स सरचार्ज वगैरह जो भी है सब कुछ निकालने के बाद सबसे अंत में ये फिनिशिंग टच देता है एक तरह से, सबसे लास्ट में आपका एजुकेशन सेस लगेगा। तो जो इंडियन कंपनी है उनके लिए इफेक्टिव टैक्स रेट मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 34.94%। और जो फॉरेन कंपनीज है उनमें 40% प्लस 5% मैक्सिमम सरचार्ज हो गया, और एजुकेशन सेस तो मैंडेटरी है ही, तो 43.68%। तो जो मैक्सिमम टैक्स रेट होगा इंडियन कंपनी के लिए हो जाएगा 34.94, और फॉरेन कंपनी के लिए हो जाएगा 43.68%। और एजुकेशन सेस मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि विल बी लेविएबल एट द रेट ऑफ 4% इन केस ऑफ ऑल द कंपनीज। ये ऑल द कंपनीज पे है ही, साथ में ऑल द एसएससीज आप मान के चलिए कि जितने भी एसएससीज हैं सब पे ही लगेगा 4%। और जो स्पेशल टैक्स रेट होता है तो ये आप ऐसे ऑप्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको फॉर्म फाइल करना पड़ता है। अब कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ता है, देखिए पहले सबसे पहले तो सेक्शन 115 बी डबल ए है, उसमें यहाँ पे मैंने बेसिक टैक्स रेट लिख रखा है 22, फिर 10, फिर 4, तो इफेक्टिव टैक्स रेट आ गया आपका 25.17%। और इसके लिए जो फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है 10IC। और ये आप कब फाइल करते हैं, जो आपकी आईटीआर की ड्यू डेट होती है उससे पहले आपको ये फॉर्म फाइल करना है, फॉर्म 10IC, अगर आप 115 PAA ऑप्ट करना चाहते हैं तो। आजकल बहुत सारी कंपनियां ऑप्ट कर भी रही है क्योंकि काफ़ी बेनिफिशियल सेक्शन है ये। और एक इसमें क्या होता है ना कि बस एक ही चीज़ इसका ड्रॉबैक है कि एक बार आपने अगर इसको ऑप्ट कर लिया 115 BAA या 115 बी को, तो क्या है कि आप लाइफ टाइम तक आपको यही फॉलो करना पड़ेगा, फिर आप इसको ऑप्ट आउट नहीं कर सकते, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। और इसमें क्या होता है 115 BAA पे एक चीज़ मैं और बता दूं कि जो भी अगर आप एक एग्जिस्टिंग लॉस वगैरह है तो वो आप अगर नॉर्मल टैक्स रेट में है और 115 BAA में जा रहे हैं तो उस केस में क्या होता है कि आप अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते पीजीबीपी का। जैसे क्या होता है कि आपको 8 साल तक अलाउ होता है अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड करना, लेकिन अगर आप स्पेशल टैक्स रेट ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको अपना जो लॉस है वो फॉरगो करना पड़ेगा, वो डेड लॉस हो जाएगा इनकम टैक्स में, तो वो आपको नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है। अब बारी आती है 115 BAB की, इसमें आपका टैक्स रेट हो गया 15, फिर सरचार्ज 10, सेस 4, तो इफेक्टिव टैक्स रेट आपको बन जाएगा 17.16%। और इसमें जो फॉर्म फाइल करना पड़ेगा आपको वो होगा 10ID। जैसे 115 BAA के लिए है 10IC, 115 BAB के लिए है 10ID। और इसमें भी सेम कंडीशन अप्लाई है कि आपको फॉर्म जो है ड्यू डेट से पहले फाइल करना है, और इसमें एक बार आपने ऑप्ट कर लिया तो फिर आप उसको वापस नहीं ले सकते। तो ये तो आपके कंपनीज के टैक्स रेट हो गए। अब बारी आती है स्लैब रेट अंडर इनकम टैक्स। तो देखिए स्लैब रेट दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है न्यू स्लैब रेट है जो कि अब आपका जो अभी नया आया है गवर्नमेंट ने जिसमें 12 लाख तक एग्जेम्प्ट कर दिया है, और दूसरा है ओल्ड स्लैब रेट। गवर्नमेंट ने आपको ऑप्शन दिया है कि आप दोनों ही स्लैब रेट अपने चाहे तो जो भी आपकी मर्जी है, नया लेना है आप नया लीजिए, पुराना लेना है पुराना लीजिए, टोटली आपके ऊपर, जो भी आपको बेनिफिशियरी लगता है आपके लिए बेनिफिशियल है आप उसके साथ जाइए। अब जो न्यू स्लैब रेट है उसमें जो टैक्स रेट है वो क्या है, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि न्यू स्लैब रेट यहाँ पे 25-26 का दिया है मैंने, क्योंकि आपके एग्जाम में ज़्यादातर चांस है कि यही क्वेश्चन आएगा 25-26 का ही। ठीक है, ओल्ड स्लैब रेट तो 24-25 का भी वही है, 25-26 का भी वही है। लेकिन अगर आप एक बार चाहें तो मैंने एक पहले भी वीडियो डाल रखी है स्लैब रेट की, आप वो देख लीजिएगा, उसमें मैंने FY 24-25 का भी डाल रखा है, लेकिन आई मोस्ट प्रोबेबली अगर देख लेंगे तो बेटर है, वरना ये तो आपको करके जाना ही है। तो इसमें क्या है कि अगर आपकी इनकम अप टू 4 लाख तक है तो आपका 0% टैक्स रेट है। फिर अगर 8 लाख तक है, 4 लाख से 1 रुपये भी ऊपर जाता है और 8 लाख तक है तो 5% टैक्स रेट हो जाएगा। फिर 8 लाख 1 रुपये से 12 लाख तक 10%। फिर वही सेम चीज़ 16 लाख तक है तो 15%, 20 लाख तक है तो 20%, 24 लाख तक है तो 25%, और मोर देन 24 लाख है तो 30%। अब इसमें मैं बहुत बच्चों का डाउट आया कि 12 लाख तक तो एग्जेम्प्ट थी इनकम, तो देखिए इनकम 12 लाख तक एग्जेम्प्ट कभी नहीं थी।
12 लाख तक क्या है कि आपको 87A का रिबेट मिल जाता है। जैसे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है ना 75,000 का, तो उसमें क्या है कि वो तो फिक्स मिलता है आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का। लेकिन यहाँ स्लैब रेट में क्या है कि अगर आपकी इनकम सिर्फ अप टू उतनी है 12 लाख तक की है, तभी आपको वो 87A का रिबेट मिलेगा। उससे ऊपर जैसे ही जाता है तो आपको 87A का रिबेट नहीं मिलता और फिर आप पे टैक्स लग जाता है। तो अगर 12 लाख तक है तो फिर आपको 87A का रिबेट मिलेगा और ये 5% 10% भी आपको नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर उससे ऊपर जाता है तो आपको पूरा टैक्स देना पड़ेगा। तो ये स्लैब रेट हो गया आपका, न्यू स्लैब रेट हो गया जो कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। अब बारी है ओल्ड स्लैब रेट की। ओल्ड स्लैब रेट में क्या है कि आपका देखिए अगर अब इनकम अप टू 2.5 लाख तक है तो आपका जो टैक्स रेट है नील हो जाएगा। ये किन एसएससीज के बारे में बात कर रहा हूँ, उन एसएससीज की जिनकी की एज जो है वो बिलो 60 है। अगर आपकी एज बिलो 60 है तो आपकी इनकम अप टू 2.5 लाख तक प्योरली एग्जेम्प्ट है, तब तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन वहीं अगर आपकी एज 60 हो गई, अगर 60 भी है तो 60 से 80 तक, 60 से अगर 80 आपकी एज है तो जो आपकी इनकम है वो 3 लाख तक एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ये जो 2.5 लाख की लिमिट है ये बढ़ के 3 लाख तक हो जाएगी। और अगर आपकी एज मोर देन 80 है तो जो आपकी एज जो आपके लिए बेसिक एग्जामेशन लिमिट है वो 2.5 लाख से बढ़ के 5 लाख हो जाएगी। अच्छा, जो ये मैं बात कर रहा हूँ 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख, ये सिर्फ ओल्ड स्लैब रेट में बात कर रहा हूँ, ओल्ड टैक्स रिजीम में बात कर रहा हूँ। अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट किया तो उसमें आपकी एज 20 है, 40 है, 60 है, 80 है, 100 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें आपको ये जो आपका स्लैब रेट है वो सबके लिए फिक्स है। बात आ रही है यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजीम में ओल्ड स्लैब रेट की। इस केस में क्या होता है कि जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो 2.5 लाख है अप टू 60, बिलो 60 सॉरी, बिलो 60 2.5 लाख, और 60 टू 80 है आपका 3 लाख, और मोर देन 80 है 5 लाख। और उसके बाद क्या हो कि ये तो मतलब नील हो गया। और उसके बाद क्या है कि अगर 2.5 लाख से 5 लाख है तो 5%, अगर 60 टू 80 है तो 3 लाख से 5 लाख 5%, और अगर मोर देन 80 है फिर तो नील ही हो गया। और 5 लाख से 10 लाख है तो सबके लिए ही 20% है, और मोर देन 10 लाख होगा तो 30%। ये हो जाएगा आपका स्लैब रेट, आपका सबके लिए हो जाएगा। अब बारी आती है टैक्स रेट ऑन ब्लैक मनी। देखिए इसका जो ब्लैक मनी से डील करता है वो सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 115 डबल बी ई। ये चीज सेक्शन इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। बाकी जो टैक्स रेट है उस पर फ्लैट आपका टैक्स रेट लगता है, वो ब्लैक मनी है जो उस पर आपका फ्लैट टैक्स रेट लगता है 60% का। चाहे आप 100 करोड़ कमा रहे हो, 1000 करोड़ कमा रहे हो, या 10 लाख ही क्यों ना कमा रहे हो, ब्लैक मनी की बात कर रहा हूँ। तो उस केस में क्या होता है कि सबके लिए बराबर टैक्स रेट है 60% का, प्लस उस पर सरचार्ज है 25%। जो 60% है उसके ऊपर आप 25 लगाएंगे, यानी कि 75% बन जाएगा। प्लस आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जैसे मैंने बताया था कि वो तो हर केस में लगना है, चाहे व्हाइट मनी हो ब्लैक मनी हो, सब में लगना है। चाहे इंडियन कंपनी हो फॉरेन कंपनी हो, स्पेशल टैक्स रेट ऑफ किया है या फिर जनरल टैक्स रेट ऑफ किया है, ये जो 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो सब पे लगना ही लगना है। तो जो आपका इफेक्टिव टैक्स रेट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 78% का ब्लैक मनी के केस में। तो इस वीडियो में जो भी मैंने अभी ये डिस्कस किया आपसे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टैक्स रेट है आपके एग्जाम के लिए, ये तो आपको पता होने ही चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में।